तू इतनी देर से? हमारे घर के बाहर जो कैमरा लगा था ना, उसका सीसीटीवी फुटेज लेने गई थी। पर क्यों? क्योंकि मुझे और सिमरन को लगा ही कि उस दिन ऐसा नहीं हुआ था कि आपसे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छूट गई, बल्कि कुछ और हुआ था। क्या? किसी ने वो चाबी हमारे घर से चुराई थी, और किसने वो चाबी चुराई थी उसी का पता लगाने हम सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे कि उसमें कुछ कैप्चर हुआ होगा। तो फिर कुछ कैप्चर हुआ कि नहीं? हुआ ना, और उस इंसान का पता भी चल गया जिसने ये सब कुछ किया है। तो यार इन सब चीजों से ना एक बात तो साफ है कि जिस किसी ने भी किया है ना, वो पक्का हमारे मोहल्ले में से ही था। क्योंकि जिस सफाई से उसने गाड़ी उठाई, एक्सीडेंट किया और फिर वापस गाड़ी वहीं लाकर रख दी ना, तो कोई बाहर का आदमी तो कर ही नहीं सकता। पर अनु, तू तो बोल रही थी कि पुष्पा आंटी ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी। पर हमारा पूरा मोहल्ला जानता है कि आंटी गाड़ी को लेकर कितनी पॉजेसिव है। मुझे नहीं लगता कि वो चाबी ऐसे ही छोड़ सकती है। तो मुझे भी लग रहा है यार, पर अगर मम्मी ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में नहीं छोड़ी तो उस इंसान तक पहुंची कैसे? क्या उसने हमारे घर से चुराई है? ये तो समझ में नहीं आ रहा ना यार। माता रानी आप ही कुछ कर दो, वो तो चमत्कार कर दो आप। सिमो, सच कहते हैं यार, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। कौन? भगवान? नहीं पागल, यहाँ भगवान जी तो बहुत ज्यादा टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, थोड़े नीचे वाले फ्लोर्स की बात कर रही है। किसकी? जैसे कि ये सीसीटीवी कैमरा पगली। तू देखना सिमो, हमारे घर के जस्ट बाहर सीसीटीवी कैमरा है। मतलब उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने चाबी चुराई, किसने नहीं चुराई, कब, कैसे, क्या, सबका आंसर इसमें मिल जाएगा। हे भगवान, एक तो पकड़े जाने का डर, ऊपर से ये घर वालों के सवालों पे सवाल। ये मीरा मैडम की बात मानकर ना जीना मुश्किल हो गया है मेरा। क्या करूं? लो, शैतान का नाम दिया और शैतान का फोन आ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? बस बोलने में ही हो। तुम अभी की अभी ये शहर छोड़कर जाने की तैयारी करो। फिर क्यों? आखिर हुआ क्या मैडम? अरे सबको पता चल गया कि हम लोग मिले थे। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने अभी जैसे तैसे करके बात को घुमा दिया, लेकिन मैं आगे बात को नहीं संभाल पाऊंगी। अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। इसलिए बेटर ये होगा कि तुम अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाने की तैयारी करो। ठीक है। अरे अनु कहाँ रह गई? रात के 9 बज रहे, अभी तक नहीं आई। अभी तक इसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं ये लड़की क्या करती है। अनु, अरे कहाँ थे तू इतनी देर से? हमारे घर के बाहर जो कैमरा लगा था ना, उसका सीसीटीवी फुटेज लेने गई थी। पर क्यों? क्योंकि मुझे और सिमरन को लगा ही कि उस दिन ऐसा नहीं हुआ था कि आपसे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छूट गई, बल्कि कुछ और हुआ था। क्या? किसी ने वो चाबी हमारे घर से चुराई थी, और किसने वो चाबी चुराई थी उसी का पता लगाने हम सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे कि उसमें कुछ कैप्चर हुआ होगा। तो फिर कुछ कैप्चर हुआ कि नहीं? हुआ ना, और उस इंसान का पता भी चल गया जिसने ये सब कुछ किया है। कौन था? ये देखिए। रघुपति। जब तक बात हमारे तक थी तो ठीक था, पर रघुपति ने आर्या सर की माँ को इसमें घसीट कर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे पकड़ूंगा। पापा, पापा प्लीज शांत हो जाइए। इस बार रघुपति अंकल ने जो करतूत किया है ना, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब हमें ना इस चीज में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही होगा। अब चिंता मत करिए, मैं आर्य सर से बात करके ना अभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती हूँ। अब उन्हें उनके किए की सजा ना कानून देगा। अनु सही कह रही है जी, इस रघुपति को ना पुलिस के छित्तर पड़ने ही चाहिए।